यह बटनेर नगरी हनुमानगढ़ है। आप सबका स्वागत। राजस्थान स्तंभ न्यूज से आप सबका साथी मैं अनिल जांदू। आज बात करते हैं शहर की गली कॉलोनी। हनुमानगढ़ में गणेश बंसल और श्री गंगानगर में अशोक चांडक की रणनीति से बिगड़ सकते हैं पंजे और कमल का खेल। आचार संहिता से पहले ही बदलने लगा है चुनावी माहौल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गुणा गणित का दौर अब अपनी चरम सीमा पर है। चाहे सत्ताधारी कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टी बीजेपी, दोनों में ही हाई लेवल का प्रचार शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है। वैसे भी राजस्थान में इस बार सीएम वर्सेस पीएम का नारा जोर कर रहा है। राज्य की सियासी स्थिति का नज़र डालें तो हर 5 साल बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होता ही रहा है। हर 5 साल में कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सरकार बनाती रही है। हालांकि दो राजनीतिक रंगों के प्रमुख प्रभुत्व वाले इस राज्य में इस बार क्या सियासी समीकरण बदलने जा रहे हैं, ये प्रदेश स्तरीय का मुद्दा है। हम अगर आज इस समय की बात करें तो राजस्थान के दो महत्वपूर्ण सरहदी जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ जिसकी राजनीति और जिला श्री गंगानगर जिसकी राजनीति दो पड़ोसी जिले होने के बावजूद भी इन दोनों जिलों की राजनीति दिगर है। भाजपा और कांग्रेस में इन दोनों ही जिलों में जिला मुख्यालय से जुड़े विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब दर्जन भर प्रत्याशी हैं, लेकिन दोनों ही जिलों के मतदाताओं और आम जनमानस में रह रहकर दो नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। श्री गंगानगर से अशोक चांडक और हनुमानगढ़ से गणेश राज बंसल। मज़ेदार बात यह है कि वर्तमान में दोनों ही उम्मीदवार दोनों शहर की बागडोर संभाले हुए हैं। यानी कि जहां हनुमानगढ़ में गणेश राज बंसल नगर परिषद के सभापति हैं, तो वहीं श्री गंगानगर में अशोक चांडक यानी कि उनकी धर्मपत्नी करुणा चांडक ने चेयरपर्सन की बागडोर संभाल रखी हैं। अभी तक इन दोनों ही व्यक्तियों की किसी भी पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं की है, लेकिन दोनों ही नाम अपने अपने शहर में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पहले श्री गंगानगर में अशोक चांडक के भाई अजय चांडक श्री गंगानगर में नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं, तो वहीं हनुमानगढ़ में भी गणेश राज बंसल की धर्मपत्नी संतोष बंसल भी कभी हनुमानगढ़ में नगर परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अब बात करते हैं वर्तमान चुनाव 2023 की, तो श्री गंगानगर से अशोक चांडक और हनुमानगढ़ से गणेश राज बंसल दोनों ने ही खुलकर ताल ठोक दी है। चाहे किसी पार्टी से टिकट मिले या न मिले, लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हनुमानगढ़ का भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी का नाम अंतिम जारी सूची में ही हर बार आता है। से प्रत्याशी का नाम अंतिम जारी सूची में ही हर बार आता है। वहीं बात करें श्री गंगानगर की, तो पिछले चुनाव में मतों की संख्या और मतदाताओं का रुझान देखते हुए बीजेपी में वरिष्ठ नेता जयदीप बिहाणी का नाम सबके सामने खुलकर आ रहा है। लेकिन क्या पिछले विधानसभा चुनावों की तरह बिहाणी, चांडक, गौड़, आहूजा या फिर अन्य बागी उम्मीदवारों के सामने टिक पाएंगे? बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही जयदीप बिहाणी के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन का भारी जमावड़ा होना शुरू हो गया है। वैसे भी बिहाणी को पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में ही 29,000 वोट आ गए थे। वहीं अगर कांग्रेस श्री गंगानगर में राजकुमार गौड़ यानी वर्तमान विधायक को टिकट देती है, तो अशोक चांडक मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे, क्योंकि गंगानगर में 60,000 वोट वाला जीत जाता है। वैसे दोनों ही प्रत्याशी अरोड़ा बेल्ट में महेश्वरी समाज से हैं। बिहाणी वर्सेज चांडक के समीकरण के चलते कांग्रेस यह भी हो सकती है कि गौड़ की बजाय अंकुर मिगलानी पर अपना
दाव खेले और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए। खैर, अभी समीकरण बनते बिगड़ते रहने हैं। वहीं बात करें जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ की, तो यहाँ कांग्रेस में विनोद चौधरी और भाजपा में डॉक्टर रामप्रताप के अलावा कोई बड़ा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। वैसे देखा जाए तो क्या आम मतदाता और क्या पार्टी आलाकमान श्रीगंगानगर के बनिस्पत यहाँ आज तक कोई विकल्प ढूंढ ही नहीं पाया। यह इस विधानसभा की एक बड़ी विडंबना है और हमेशा पहले भी रही है, आज भी है और शायद लगता है आगे भी रहेगी। फिर भी इस बार बेखौफ ताल ठोकी है नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने। कांग्रेस की टिकट तो फिर भी विनोद चौधरी यानी वर्तमान विधायक के इर्द गिर्द घूम रही हैं। वहीं बीजेपी का अभी तक कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई स्पष्टवादिता सामने आ रही है। खैर, समर्थक अपने अपने कयास लगाने में जुटे हुए हैं, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती हैं। लेकिन यह फाइनल है कि श्रीगंगानगर में नगर परिषद की कमान संभाल रहे अशोक चांडक और हनुमानगढ़ में नगर परिषद की कमान संभाल रहे गणेश राज बंसल इस बार जिला मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव में समीकरण जरूर बदलेंगे। चुनावी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। राजस्थान न्यूज़ के लिए विधानसभा चुनावों पर अनिल जांदू की विशेष रिपोर्ट।